डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। आपने देखा होगा कि आप के स्कूल में या फिर कॉलेज में जब भी आपको कोई असाइनमेंट या रिपोर्ट बनाने को मिलता है तो वहाँ पर आपके टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं कि असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कितने पेजेस के होंगे, कैसे जो है हेडिंग लिखनी है, क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए। यानी आपको वहाँ पर पूरी गाइडेंस दी जाती है। आपको एग्ज़ामिनेशन देने जाना है तो वहाँ पर भी आपको जो है वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। इसी तरीके से आपने होटल में देखा होगा, वहाँ पे जो होटल के एम्प्लॉयी होते हैं तो उनको जो है जो होटल के ऑनर होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कहाँ पे कौन खड़ा होगा, कहाँ पे जो है डेकोरेशन होनी है, प्लेटिंग कैसे करनी है, वेलकम कैसे करना है, विश कैसे करना है, क्लियर कौन रिसीव करेगा, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए जो है वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं होटल के ऑनर द्वारा फिर मैनेजर्स द्वारा एम्प्लॉय को। इसी तरीके से आप मूवीज़ देखते होंगे, सीरीज़ देखते होंगे, तो वहाँ पर जो मूवीज़ में एक्टर एक्टिंग करते हैं, उनको उनको भी कौन बताता है कि कैसे एक्टिंग करनी है? डायरेक्टर। तो ए फिल्म डायरेक्टर टेलिंग द आर्टिस्ट अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। इसी तरीके से डांस कैसे करना है उसके लिए कोरियोग्राफर होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके का स्टेप होना चाहिए और फिर उसके बाद जो है हीरो या हीरोइन जो है वो डांस करते हैं। तो फिल्म डायरेक्टर हो गए जो कि एक्टिंग बताते हैं और जो कोरियोग्राफर हो गए जो कि डांसिंग के लिए बताते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में आप देखेंगे तो जो अलग-अलग लोग हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। टीचर जो है वो डायरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट को जिससे वो सही से असाइनमेंट या रिपोर्ट बना सकें। होटल ओनर वो डायरेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो सही तरीके से फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकें। फ़िल्म डायरेक्टर वो डायरेक्ट कर रहा है हीरो और हीरोइन को, एक्टर्स को जिससे कि वो सही तरीके से एक्टिंग कर सकें। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी लोग डायरेक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। क्लियर? तो यही चीज़ डायरेक्टिंग कहलाती है। तो इन जनरल डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। यानी कि वो अपना काम सही से कर लें, इसके लिए जब आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हो, उनको गाइड करते हो, तो वही चीज़ डायरेक्टिंग कहलाता है। मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, जब वो अपने सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, तो वही चीज़ डायरेक्टिंग कहलाता है। अर्नेस्ट डेल इन्होंने डिफिनेशन दिया डायरेक्टिंग का, दैट इज डायरेक्शन इज ए टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सेइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया अर्नेस्ट डेल के अकॉर्डिंग? डायरेक्शन का मतलब होता है कि लोगों को, पीपल को बताओ कि उनको क्या करना है और ये देखो कि वो जो है उस काम को अपने फुल कैपेबिलिटी से कर रहे हैं। तो दैट इज डायरेक्शन। इसी तरीके से एस एस चटर्जी जी ने डिफिनेशन दिया, क्या कहा कि डायरेक्शन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजर एफर्ट दैट आर अप्लाइड फॉर गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग द वर्किंग टू मेक बेटर अकम्प्लिशमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, जब वो उसका यूज़ करके, मैनेजरियल एफर्ट का यूज़ करके गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं वर्किंग टीम्स को, तो उसी को डायरेक्शन कहा जाता है। क्लियर? तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो डायरेक्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, अपने गोल को अचीव कर सके, तो वही चीज़ डायरेक्टिंग होता है। जैसे कि आप अपने घर पे भी देखते होंगे कि आपके मम्मी-पापा हैं, वो भी आपको जो है अक्सर गाइड करते रहते हैं, तो वो भी क्या है? डायरेक्टिंग है। यानी कि वो भी आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा-ऐसा पढ़ोगे, ये कोर्स करोगे, ऐसे-ऐसे बिहेव करोगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे, अपनी लाइफ में अच्छे इंसान बनोगे। तो अब बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की। तो देखिए, आप डेफिनिशन से ही समझ गए होंगे कि पहली चीज़ क्या है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे को लिखना या पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जब माँ-बाप जो है या फिर टीचर्स जो हैं वो सिखाते हैं, तो उसको फिर पढ़ना-लिखना वो स्टार्ट कर देता है। फिर वो जो है धीरे-धीरे अल्फ़ाबेट्स को बोलेगा, काउंटिंग आ जाएगी, उसको फिर टेबल आ जाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें आएँगी। तो वो कैसे आई? गाइड करने से आई। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो जब मैनेजर जो है वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे-कैसे करना है, मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, तब जो है वो काम जाके शुरू होता है। तो अपने आप कोई आप काम नहीं करने लगता है। जब पहले कोई आके इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, तब जो है वहाँ पे काम स्टार्ट होता है। तो डायरेक्शन से एक्शन जो है शुरू होता है। क्लियर? डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो डायरेक्टिंग है वो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों ही लेवल पे डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है, डायरेक्टिंग का यूज़ किया जाता है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। इट टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिट। जहाँ पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा, जहाँ पर भी बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, वहाँ पर डायरेक्टिंग का रोल है परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट
सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडेंस देगा और फिर सबॉर्डिनेट उस काम को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये नहीं कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, गाइडेंस दे दिया, उसके बाद दोबारा आप उसको पूछोगे नहीं। नहीं, घर पे चाहे मम्मी पापा हो, एक बार गाइडेंस देते हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद आपको देखते रहते हैं। अगर कभी भी आप डेविएट होगे, दोबारा से आपको बैठा के समझाएंगे। कॉलेज में टीचर्स हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बार बार वहां पर आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सुपीरियर होते हैं वो एक बार इंस्ट्रक्शन देके खत्म नहीं होते, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको ऑब्जर्व करे होते हैं, और जब भी कहीं आपको जो है आप डिमोटिवेट होते तो आपको आके मोटिवेट करेंगे, आपको जो है दोबारा से इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे। क्लियर? तो इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन irrespective of people occupying managerial position because without direction the organizational activities cannot be continue further। तो बिना डायरेक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअस वहां पर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस वहां पर आपको जो है देना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को। इसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसा कि हमने बताया कि डाउनवर्ड फ्लो होता है, सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट को जो है गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है। तो सुपीरियर आप अपर लेवल का हो गया और सबऑर्डिनेट लोअर लेवल का, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जो है डायरेक्टिंग फ्लो करता है। तो डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। टॉप मैनेजमेंट में जो बैठे लोग हैं उनको कोई प्लान इंप्लीमेंट करना है तो वो जो है डायरेक्ट करेंगे किसको? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल डायरेक्ट करेगा लोअर लेवल को, फिर लोअर लेवल जो है डायरेक्ट करेंगे वर्किंग एम्प्लॉइज को। मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। तो जो इमीडिएट बॉस होता है उससे आप जो है इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, और वहीं पर जो आपका सबऑर्डिनेट होता है आप उसको जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्ट उसको करते हैं। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई डायरेक्टिंग की। अब बात कर लें इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस की, कोई भी काम को शुरू करना है तो वहां पर जो है डायरेक्टिंग का फायदा होता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे, उसको गाइडेंस दे दोगे तो वो जो है काम वहां पर शुरू कर देगा। बच्चे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, स्टूडेंट्स को रिपोर्ट बनाना है, तो उनको नहीं पता होता कि कैसे शुरू किया जाए। जब गाइडेंस वहां पर मिल जाती है फैकल्टीज द्वारा तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, उनके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, और फिर वो जो है स्टार्ट कर देते हैं अपना रिपोर्ट तैयार करना। ठीक, तो इनिशिएशन ऑफ एक्शन, अगर आपको कोई काम शुरू करवाना है तो वहां पर आपको जो है डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट, देखिए एम्प्लॉय में अलग अलग लोग जो है वहां पर अलग अलग नेचर के एम्प्लॉयज होते हैं, तो सभी के जो कैपेबिलिटीज है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे, गाइडेंस दे दोगे, तो सभी एम्प्लॉयज उसके अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर काम करेंगे। तो जब एम्प्लॉय सब एक साथ इंटीग्रेट होकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है इंक्रीज होगा। गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट, अगर आपको जो है एम्प्लॉय की फुल कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आपको डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। भाई आप सही से इंस्ट्रक्शन दोगे, सही से गाइडेंस करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, सही से कम्युनिकेशन करोगे, तो जो है यहाँ पर एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म करेगा और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करिए कि वहां पर एक एम्प्लॉय है, वो जो है नया ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। अब जो है वहां पर एम्प्लॉय को ईआरपी चलाना नहीं आता है तो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। कोई भी होगा, आप जो है लगातार कई सालों तक एक तरीके से रहते आए हैं, अचानक से आपको दूसरे तरीके से रहने के लिए बोल दिया जाए तो आप चेंज होने से मना करोगे। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होना होता है तो वहां पर एम्प्लॉय भी क्या है? रजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर सही से डायरेक्टिंग की गई, सही से इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस दिया गया तो वहां पर वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज करना है तो डायरेक्टिंग वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing change in the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई चेंज लाना होगा तो वहां पर अगर आप सही तरीके से डायरेक्टिंग करते हो, मोटिवेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लीडरशिप का यूज करके जो है वहां पर उनको मोटिवेट करते हो, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है दैट इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फॉस्टर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द पीपल एंड हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट। जब एम्प्लॉयज जो है इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, जब जो है वहां पर पीपल जो है कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट के साथ, कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस भी बनेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है किस चीज का? डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्टिंग का मतलब गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग द पीपल इन डूइंग वर्क। जब आप किसी इंप्लॉय को उसके काम में उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, उसको गाइडेंस देते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको लीड करते हो, तो वही चीज डायरेक्टिंग कहलाता है या फिर डायरेक्शन कहलाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।